पास्टर जी, आपने जो कलमात इस खाकसार के लिए कहे और आप सब ने ये जो तालियां वालियां बजाई हैं, इन सब के लिए मैं सारा जलाल खुदावन अपने खुदा ही को देता हूं, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। जो हूं सिर्फ और सिर्फ उसी के सबब से हूं। मुझ में कोई जाती तौर पर खूबी नहीं। जो कुछ है ये खुदावन के करम और रहम के वसीला से है। इसलिए इज्जत और जलाल उसी को मिलता चला जाए। और मैं अक्सर औकात कहता हूं कि जब मैं अपने फ्यूचर को देखता हूं और कई बरस पहले जब मैं अपने फ्यूचर को, मुस्तकबिल को देखता था, तो मेरे मुस्तकबिल में मासवा कांटों के और कुछ भी नहीं था। लेकिन तकरीबन 30-35 साल पहले मुझ पर यह भेद खुला कि अरे नादान, तेरे कांटों को कोई मासूम अपने सर पर एक ताज बनाकर पहन गया, ताकि अब वो जो फूलों के लायक था और तेरे कांटे उसने पहन लिए, अब उसके फूल आज तू पहनने वाला हो सके। और ये जितनी भी तारीफ और जितनी भी अच्छी बातें मेरे लिए कही जाती हैं, यकीन जानिए मुझे खौफ आता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं महज खुदावंद यीशु मसीह का एक छोटा सा खादिम हूं। दैट्स ऑल। क्योंकि मेरी आइडेंटिटी इज नॉट माई टाइटल्स एंड माई अचीवमेंट्स। मेरी आइडेंटिटी वो काम है जो खुदावंद इस खाकसार के वसीला से ले रहे हैं। वक्त चूंकि एस्पेरबी की तरह भाग रहा है, इससे फायदा उठाते हुए आपकी तवज्जो एक इंतहाई मारूफ तरीन आयत की तरफ लिए चलता हूं। हो सकता है कि आप पहले सोचते हुए हूं, पता नहीं कितना बड़ा खादम होवेगा, जो नहीं जानते उनकी बात करता हूं। पता नहीं कितने बड़े भेद की बातें हमसे करेगा, पता नहीं कौन सी गहरी बातें हमसे करेगा। कोई ऐसी आयत या हवाला जो हमने शायद कभी देखा भी ना हो। नहीं 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 नहीं, मुझसे आप ऐसी एक्सपेक्टेशन यानी तवक्के ना कीजिए, क्योंकि मैं उन्हीं आयात को, जिन आयात पर बरसों से हम सीखते चले आ रहे हैं, उन्हीं आयात में से एक आयत पर इस वक्त से फायदा उठाते हुए बात करूंगा। यूहन्ना 3:16 किताब मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जॉन 3:16। और चूंकि ये तमाम दुनिया के लिए खुदा की मोहब्बत है और इस पैगाम का भी तमाम दुनिया में सुनना और सुनाया जाना बहुत जरूरी है,
ताकि हर फर्द इस दुनिया में इस खुशखबरी के कलाम को सुन पाए और समझ पाए। 2019 के एंड तक मुख्तलिफ जराए के तहत चर्चिस के जरिया और कुछ टेलीविजन के जरिया खुदावंद के कलाम को दूसरों तक पहुंचाया जाता रहा। रेडियो के जरिया से भी हम कोशिश रहे कि इस खुशखबरी का कलाम लोगों तक पहुंचे, लेकिन दर हकीकत होता यूं है कि खुदा की मोहब्बत हुआ ये कि जूं हम आगे बढ़ते चले गए तो हम अपने चर्च और चार दीवारी बनाकर और उनके अंदर ये गीत गा गा कर खप गए। घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰਾਂ ਚ ਵੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸੂਲੀ ਉਲਟੀ ਚੜਾਓ ਵੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੇ। वाह वाह कुर्बान जावा तेरे ईमानदार होने पे। और इतने खूबसूरत गीत गाने से खुदा के हुजूर हम झूठ बोलकर बरकत की जगह बरकत के बरअक्स लेकर आते रहे। मैं अक्सरियत की यह बात कर रहा हूं। और नंबर 2, और अगर शक हो तो इस पर जरा कसौटी पर हम अपने आप को देखें कि जब हम अपनी इबादत के वक्त का इख्तिताम करते हैं और अगर दुआए रब्बानी बाई द वे ना पढ़ी जाए तो फतवे लग जाते हैं, ओ जी इसने तो दुआए रब्बानी ही नहीं पढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ हमने कभी सोचा कि दुआए रब्बानी में हम ये कह रहे होते हैं, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर। और क्या यह सच है कि हम दूसरों के कसूर, दूसरों के कर्ज मुआफ कर रहे होते हैं? क्या हमारा हक बनता होता है कि हम ये दुआ करें? और बाय द वे, if we don't forgive others, we do not have any right to say like that कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर, क्योंकि यह झूठ होगा। खुदा की हुजूरी में हम बरकत की जगह लानत लेकर आएंगे, क्योंकि झूठों पर ऐसे ही होता है। और बायन ऐसे ही अगर हम अपनी कलीसाओं में और अपनी संगतों में, मंडलियों में ऐसे गीत गाते हैं और उसके मुताबिक हम करते नहीं, then we are responsible, because one day we will stand before the throne of great judge. और उस वक्त हमें उसको क्या जवाब देना है, जरा सोचने की बात है। अब जब हम अपने चर्च और चार दीवारी तक महदूद रहे और वहां अंदर ही रहकर गीत गाते और मज़ामीर गाते रहे, ये आयात भी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, हमने रट्टे लगाए। ज़बानी संडे स्कूल के बच्चों को या सबत स्कूल के बच्चों को हमने इन आयात को ज़बानी याद भी करवाया। लेकिन अब उसके बाद जो बात गौर तलब है हम सब के लिए, जिस पर सोचने की जरूरत है, वो बात यह है कि कब कब ऐसा हुआ कि हमने वाकई इस खुदा की मोहब्बत की प्रचार कौमों, उम्मतों और कबीलों में जा कर की। दुनिया कैसे जानेगी कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की?
हम फिर से कहूंगा, अपने अपने चर्च बिल्डिंग्स बनाकर अपनी बादशाही कायम करके खामोश हो गए और हमने सोचा दैट्स ऑल, बट दैट्स नॉट ऑल. देयर इज मच मोर टू डू. यहां पर ये खुदा से निगाह करता है कि ये अब अपनी अपनी बादशाही कायम करके चौधरी बनकर बैठ गए. तो फिर कोविड-19 आया और इस कोविड-19 के सबब से चर्चिज एक लिहाज से हमसे, चर्च बिल्डिंग्स हमसे छीन ली गई एक लिहाज से. किसी बशर ने नहीं, बल्कि चूंकि हमने उनकी वैल्यू को नहीं जाना, चर्च बिल्डिंग्स जो कि असल में गुनाहगार इंसान के लिए एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, वी डिडंट केयर फॉर अदर्स. मिशनरी सरगर्मियां हमारे चर्चिस से हुई नहीं है. इंजील का पैगाम गैर मसीहों तक नहीं पहुंचा. हम गोरू को बुलाकर क्रूसेड्स और कन्वेंशन करते रहे और उसके पीछे मौकफ कोई और था, रूहों को जीतना नहीं था. और फिर उसका नतीजा क्या निकला? नथिंग. हम अपनी, फिर से कहूंगा, अपनी बादशाहतें कायम करके बैठ गए. नवीद साहब ने टेलीविजन खोल लिया, ओ जी फलां ने फलां चैनल, अब मैंने खोल लिया तो कोई और कहेगा उसने खोल लिया, मैं क्यों ना खोलूं. मैं भी कहीं ना कहीं कुंडी डालूं कि कोई ना कोई मेरी भी सपोर्ट करने वाला हो. और मैं भी चर्च बिल्डिंग तो अभी इतना नहीं है, टेलीविजन का काम शुरू कर दो. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अब जो कुछ इस वक्त हो रहा है, शायद 2019, 18 और उससे पीछे, उस तौर पर खुशखबरी के कलाम की मुनादी नहीं हो रही थी. चंद दिन पहले हमारी एक ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग थी और हमारी अपनी एक गैर मसीही लोगों में खुशखबरी का कलाम सुनाने के एतबार से, और कुछ ऐसी बातें थी कि कोई ऐसी गवाही, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें. और मुझे कहा गया कि आप अपनी मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताएंगे. मैं आपको वो सारा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जुमला मैंने कहा और वो ये कि मुझे यूं लगता है कि खुदा ने इस कोविड-19 के इस अरसे में मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लगा दी है. सऊदी अरब में शायद ये मेरी चौथी ऑनलाइन मीटिंग है और फिजिकली कई बार सोचा और दोस्तों ने कहा भी, लेकिन नहीं इत्तेफाक हुआ कि मैं वहां पर जा सकूं. लेकिन अब हुकूमतें और मुख्तलिफ ममालिक की पॉलिसीज दरवाजे बंद करते रहे कि ये शख्स वहां पर ना आ पाए. लेकिन एक बात जरूर है, फिजिकली मेरे लिए और आपके लिए बॉर्डर्स क्लोज हो सकते हैं, बट नॉट फॉर द वर्ड ऑफ गॉड. खुदा का कलाम अब हवा के दोष पर सऊदीया में भी और दीगर कई ऐसे एशियन कंट्रीज हैं जहां इस वक्त लोग अपने बेडरूम्स में भी बैठकर खुदा के कलाम को सुन रहे और बरकत पा रहे. एंड प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट. ये पहले नहीं था. अब कोविड-19 आया तो उसके सबब से जूम और टीम, स्काइप, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीविजन, रेडियो
और व्हाट्सएप, ओहो हो, इन तमाम मीडियाज के जरिया से इंजील का पैगाम अब कौमों और उम्मतों तक पहुंचता है। खुदा ने हमें डिबेट्स जीतने के लिए नहीं भेजा, बल्कि रूहें जीतने के लिए भेजा है। That's why I am in this world, or I am in his contact. And there are so many non-Christian people who are in my contact. They are doing our online courses on my website, और वो रेडियो और टेलीविजन और मुख्तलिफ तरीकों से सीखते हैं, और कई जैसी उनकी बातें हैं वैसे ही कमेंट्स भी करते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि तकरीबन 700 से जायद मेरे वीडियो मैसेजेस यूट्यूब के 2 मुख्तलिफ चैनल्स पर हैं। लेकिन मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं, खुदा उनको चश्मे बीना अनायत फरमाए। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं वो ये है, मुकाशफा की किताब के 7वें बाब में लिखा हुआ है कि फिर उस तख्त के सामने हर कौम और हर कबीला और हर उम्मत से और अहले ज़बान से लोग जमा थे। अब वो कौमों और कबीलों और उम्मतों में से, इवन सऊदी अरेबिया में से भी कैसे लोग उस तख्त के चौगिर्द जमा होंगे, if we will not go out and if we will not share good news with others, कैसे कौमों और कबीलों और उम्मतों में से लोग खुदावंद की कुर्बत और नजदीकी में आएंगे। ये जरा सोचने का मकाम है, ये जरा सोचने का मकाम है। खुदावंद ने अपने शागिर्दों को कहा था मत्ती 28 की 19-20, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, गो। मरकस 16 में भी मसीह खुदाबंद ने कहा सारी खल्क के सामने जाकर। अमाल 1:8 में खुदाबंद यीशु मसीह शागिर्दों को कहते हैं कि तुम रूह कुद्स के नज़ूल के बाद यरूशलेम में ही नहीं, तमाम सूबाए यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। और इब्तदाई सदी ईसवी में उन शागिर्दों ने रोमी सल्तनत का नक्शा बदल दिया। उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं भी थी, लेकिन इसके बावजूद वो गए मासवा 1 के बाकी 11 में से हर एक ने अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पर अपनी जाने इंजील के लिए और मसीही ईमान की खातिर दे डाली, क्योंकि वो इस इंजील के पैगाम को दूसरों के पास लेकर जाने वाले थे। और मुझे माफ कीजिएगा, आजकल का मसीही और खासकर लीडरशिप में उनकी बात कर रहा हूं, हम चूरियां खाने वाले मजनू हैं, लहू देने वाले नहीं। ये बातें जरा खरी खरी है, ये बातें शायद जरा कड़वी सी है, लेकिन कड़वी गोली खाने से फर्क पड़ जाता है। इसलिए ये मेरे लिए और आपके लिए बड़ी गौर तलब बातें हैं कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है गर्दन पे लहू, और उसके फ्रंट पेज पर पाकिस्तान का नक्शा है, टाइटल है गर्दन पे लहू। और मैंने डाला कि अगर हम दुनिया को जाकर मसीह खुदावंद की बाबत बताएंगे नहीं, सलीब के पैगाम को जिसकी बाबत पौलुस कहता है कि मैं इंजील से शर्माता नहीं, अगर इस इंजील के पैगाम को हम दूसरों को जाकर सुनाएंगे नहीं, तो हिजकियल 3 बाब की 16 आयत से आगे खुदा हिजकियल को कहता है मैंने तुम्हें इस कौम और इस उम्मत के लिए निगहबान मुकर्रर किया है, बस तुम जाकर उनको बताओ। लेकिन अगर तुम नहीं जाते और उनको मालूम नहीं होता और वो अपनी शरारत में मर जाते हैं, तो वो तो मर जाएंगे, लेकिन मैं उनके खून की बाज़पुर्स तुझ से करूंगा। So if we will not go out and tell others
what the Lord has done for us on the cross of Calvary. If we will not go out, then who will go? Let's think about it. लेकिन इसके साथ साथ अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हमें रिस्पॉन्सिबल भी होने की जरूरत है, क्योंकि एक दिन हमें खुदावंद की अदालत में खड़े होना है और उनके खून की बाज़पुर्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं हमसे होगी। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि पहली ही बार किसी गैर मसीही शख्स को मिले और कहें, ओ जी खुदा ने आपसे मोहब्बत रखी और अपना बेटा बख्श दिया, उस पर ईमान लाएं ताकि आप मुर्दार ना हो। नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का यह हरगिज मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस कल्चर में, जिस मुल्क में हम हैं, उस कल्चर के मुवाफिक, उस मुल्क के मुवाफिक फ्रेंडशिप एवेंजलिज्म के जरिया से आहिस्ता 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 इस इंजील की खुशखबरी को दूसरे लोगों को सुनाने के लिए कोशिश, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एक ही दिन में सब कुछ नहीं। मुझे पता है इट्स नॉट इजी वेयर यू लिव, स्पेशली इन KSA। बाकी ममालिक में किसी हद तक बहुत इजी है, बट नॉट स्पेशली इन KSA। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, आइंदा जो दिन आ रहे हैं वो आज के हालात से कहीं ज्यादा सख्त और तल्ख होंगे। हम सोच नहीं सकते कि अगर आज हालात बड़े कठिन हैं तो कल हालात बेहतर होंगे, फिर देखा जाएगा, फिर लोगों को खुशखबरी सुनाएंगे। नो 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 नो, ये बहाने हैं। हर जमाने में हालात कठिन ही रहे, लेकिन मसीह की सलीब के अलम बरदार इस खुशखबरी के कलाम को दूसरों को सुनाते ही रहे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कुर्राए अर्ज पर रहने वाले लोगों से, ताकि जो कोई मसीह खुदाबंद पर ईमान लाए वो हमेशा के लिए खुदा से दूर ना हो, बल्कि खुदा की कुर्बत में और उसकी नजदीकी में रहे। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि वो लोग जो पाकिस्तान के कचरा कुंडी पर से कागज उठाने वाले पठान हैं, उन तक भी इस खुशखबरी के कलाम के पहुंचने की जरूरत है, ताकि वो भी मसीह खुदाबंद को कबूल कर सकें और आसमान पर हम उन लोगों को अपने साथ देख सकें। रूह में महसूस करता हूं कि खुदाबंद आज मुझसे और आपसे यह कह रहे हैं कि ऐ इंजीर के दरख्त, तेरे पास तेरे साथ मजहब के बड़े पत्ते नजर आते हैं, डिनोमिनेशन के पत्ते, क्लर्जी कॉलर के पत्ते, टाइटल्स के पत्ते। अरे रूह का फल भी कोई दिखा? कहां है वो फल? वो मुझसे और आपसे यही तवक्के करता है। खुशबू थोड़ी देर पहले पूछ रही थी कि मैं आपका तारुफ क्या करवाऊं। मैंने उनको कहा कि आप ये कह दें, मसीह खुदावंद का एक छोटा सा खादम। मेरे लिए मसीह का खादम होना, इससे बढ़कर खुशी कोई और है नहीं है, और मैं खादम ही रहना चाहता हूं। मेरे लिए यही काफी है। मुझे किसी और टाइटल का, खुदा गवाह है, कोई लालच नहीं है। मैं चाहता हूं रूह खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, लोग निजात पाएं, हमेशा की जिंदगी हासिल करें और फिरदौस बरी के वारिस हो सके। वक्त चूंकि काफी हो गया, मैं यहां पर रुकता हूं, लेकिन जितनी बातें की गई हैं उनके मुताबिक हम अपने आप को परखें, मापें और टटोलें। हम में से हर कोई सुबह सुबह उठकर
शायद सबसे पहले आईना देखता होगा कि मेरे बाल किधर जा रहे हैं, मेरे चेहरे ते किन्ने डंट पै गए ने, सोचना है। लेकिन आज खुदा का कलाम का आईना मुझे और आपको हमारी रूहानी सूरत पर डंट दिखाता है कि अरे, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के और, तुम कौन हो? आज तक कितने एक गैर मसीही लोगों को मसीह के बारे में बताया। मुझे एक मसीही खातून ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया था, और आज बरसों पहले जो मुझे खुशखबरी मिली थी, उस खुशखबरी के वसीला से मसीह को पाया, और फिर मसीह के नक्शे पाप पर चलता चला जा रहा हूं। कामिल नहीं हूं, कामलियत की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन जो मैंने सीखा है बहुतेरों तक पहुंचा रहा हूं। मेरे वसीला से खुदा ने बहुत से लोगों को अपने गले में शामिल किया है। बहुत सारे लोगों ने, एक औरत ने मुझे गवाही दी, तो फिर वो कैसे हुआ आज नहीं बताऊंगा। अगर खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम जब कभी खुदावंद की मर्जी होगी, मुझे मालूम नहीं, surely I will share with you that how he accepted me and I have given my heart to him, और मैंने अपनी जिंदगी का रिमोट अपने खुदावंद के हाथों में कैसे दिया। लेकिन लाजिम है कि आज जो कुछ मेरे लिए और आपके लिए था उसके मुताबिक आए, हम अपने आप पर गौर करें। आज की इस मीटिंग को एक निरी इबादत के तौर पर आए हम ना दें, आए हम इसको एक चैलेंज के तौर पर कबूल करें और अपने आप को तैयार करें। मैं किसी डिनोमिनेशन का प्रीचर नहीं हूं, और खुदा ना करे कि मैं किसी मिशन की तालीम दूं। खुदा ने मुझे इस काम के लिए बुलाया भी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, अगर खुदा का रूह मुझ में और आप में है तो खुदा का रूह तो गवाही का रूह है। और अगर खुदा का रूह है, हालेलुया, लेकिन गवाही कहां है? दैट्स द क्वेश्चन। किसको कब गवाही दी? ओ जी, मैं शराबी था, मैं पापी था, मैं ये था। हाँ, ये भी गवाही है। लेकिन यहां पर गवाही से मराद गैर मसीही लोगों को ये बताना कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक आपके गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उस पर ईमान लाइए और हयात अबदी पाइए। कैसे और किस तरह सोचना है जरा। खुदाबंद आज इस कलाम पाक के वसीला से मुझे भी और आपको भी बरकत दे, और ये कलाम इवन जब सुने के लिए हम बेड पर भी जाएं, हमें चैन ना लेने दे जब तक हम अपनी जिंदगी में कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप लेने के लिए तैयार ना हो जाए। खुदाबंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग मी एंड गॉड ब्लेस यू।